मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कि हम एक और उलझे हुए सवाल के साथ, एक मुश्किल सवाल के साथ डॉक्टर डैनियल शो में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। डॉक्टर साहब, जब हबशी खोजा चला जा रहा था और यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ रहा था, तो फिलिप्पस ने आके पूछा कि इसको समझता भी है? तो इसका मतलब है कि हमें कलाम को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह एक हवाला है डॉक्टर साहब पैदाइश 6 बाब में, जिसमें ज़िक्र किया गया है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादी की और उससे एक नस्ल पैदा हुई। अब डॉक्टर साहब, ये काफ़ी उलझा हुआ एक क्वेश्चन, इसमें 3 पॉसिबल शायद जो हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं। लेकिन आज हम आपसे कलाम की रोशनी में सीखना चाहेंगे कि इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन, खुदा के बेटे किनको कहा गया है और इंसान की बेटियां कौन हैं और किस तरह उनकी शादी और ये औलाद का जो जिक्र है, हम ये डॉक्टर साहब काफ़ी उलझाव है। सो आज हम आपसे इस उसमें सवाल में रहनुमाई चाहेंगे। जी, ओवर टू यू डॉक्टर सबसे साहब। पहले तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और फिर आपका भी शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं डॉक्टर डैनियल शो के लिए। तो खुदावंद का कलाम, उसको आईना कहा गया है कि आप उसमें देख सकते हैं, और खुदावंद का जो इल्हाम है वो इंसानों को इसलिए दिया गया है ताकि जो खुदा ने अपना मंसूबा जाहिर किया है, उस मंसूबे को लोग उसी तरह से समझ सके जिस तरह से वो है। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि खुदा के बेटे, इंसान की बेटियां और उनकी शादी। तो आप दरअसल बात कर रहे हैं इंसानी नस्ल की पैदाइश की। तो ये मसला दरअसल ये है कि तरीका पैदाइश और तसव्वुर पैदाइश क्या है। पहले तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि बाइबल इस ताल्लुक से क्या बयान करती है। बहुत से उलमा हैं, उन्होंने इस पर अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो तरीका पैदाइश है वो क्या है। तो मैं आपके सामने पैदाइश की किताब के जो पहले अबवाब हैं उनमें से आपको बता देता हूँ। पैदाइश के जो तरीकाकार हैं जो बाइबल बयान करती है, पहले उनको समझिए, क्योंकि यहाँ पर मर्द और औरत के मिलाप से औलाद की बात की गई है। तो आपको देखना पड़ेगा खुदा ने इसका जो तरीका है वो क्या रखा हुआ है। तो पैदाइश की किताब के पहले ही बाब में हमें पता चलता है वो तरीका है पैदाइश कलाम खुदा से। तो खुदा कहता है और खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो ये है पैदाइश का तरीका। मैं चाहूँगा कि आप दोनों को, हम दोनों रहें स्क्रीन पर, ताकि आप भी साथ जब मैं बात पूछूं तो आप मुझे बताते चले जाएं। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हो गई। तो रोशनी की पैदाइश किससे? खुदा के कलाम से, दम से, इल्हाम से। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने आगे, अब जब हम चलते हैं तो लिखा है, फिर अगली आयत में लिखा है खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। फिर पैदाइश आ गई मिट्टी से। उसके बाद हम देखते हैं आगे जाकर के खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली से निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया और एक औरत बनाकर उसके सामने लाया। तो खुदा के कलाम से पैदाइश है, ये हमने देखा। मिट्टी से पैदाइश, ये हमने देखा। उसके बाद पसली से पैदाइश है। और फिर जब हम आगे आदम और हवा के ताल्लुक से देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि नस्ल आदम जो है, जो आदम है वो अपनी बीवी के पास गया, हवा के पास, और फिर उनके औलाद हुई। तो नुतफे से है, औरत और मर्द के मिलाप से औलाद है। जितने लोग देख और सुन रहे हैं, उलमा भी हैं, अब अगर कोई और तरीका पैदाइश बाइबल में बयान किया गया है तो वो मेरी पर्सनल ईमेल होती है नीचे आप जरूर हमें बताइए। अगर कोई और पैदाइश का तरीका बाइबल बयान करती है तो वो हमें जरूर बताइए। और अब हम देखेंगे कि जब तरीका पैदाइश जो है वो वाज़ेह है,
तो अब हमें देखना पड़ेगा खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां, ये जो अल्फाज हैं बाइबल में किन किन मानों में इस्तेमाल हुए हैं, और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो हवाला है वो इस ताल्लुक से बाइबल में से हमारे सामने कौन से हकायक खोल कर बयान करता है। तो आइए जरा देख लेते हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहा गया, कहाँ कहा गया। हवाला जात आपको एक हवाला पढ़ दीजिए और बाकी हवाला जात आप बता दीजिए कमर साहब। और उसके बाद जो नजात याफ्ता लोग हैं उनको भी खुदा के बेटे कहा गया है। तो कमर साहब ये जरा हवाला जात हमारे लिए मत्ती की अंजील 3:17 है, लूका 1:35 है, 17:5 है, और नजात याफ्ता लोगों को खुदा के फर्जंद बेटे कहा गया है। रोमियो में है, जो खुदा के रूह से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, बेटे हैं। यूहन्ना की अंजील 1:12 में जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो ये हवाला जात और भी हैं, हम दे सकते हैं, लेकिन वक्त की लिहाज से मेरी कोशिश होगी कि हम जो हवाला जात आपको दें उसके साथ साथ जो दीगर हवाला जात हैं वो भी आपके सामने जरा पढ़ दें हम। तो मसीह खुदा का बेटा, उसके बाद ईमानदार खुदा के बेटे। अब हम देखते हैं कि जो फरिश्ते हैं और जो बनी इसराइल के लोग हैं उनको भी फरिश्ते और खुदा के बेटे कहा गया है। तो फरिश्तों को भी खुदा के बेटे, और फिर उसके साथ साथ जो बनी इसराइल के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, उनको भी खुदा के बेटे कहा गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप कमर साहब वो जरा 2-4 आयात पढ़ दीजिए और बाकी बता दीजिए, ताकि वक्त भी बच जाए और थोड़े वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सफाई के साथ ये बातें पहुंचा सकें। तो हमने बात कर दी पैदाइश के जो तरीके हैं, 4 आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर कोई हो तो जरूर बताइए, हमें भी, हम भी आपसे सीखना चाहेंगे जो ऐसे उलमा दुनिया में मौजूद हैं। फिर हम देख रहे हैं मसीह खुदा का बेटा कहा गया, ईमानदारों को खुदा का बेटा कहा गया, फरिश्तों को और इंसानों को खुदा का बेटा और बेटे कहा गया। कमर साहब जरा वो हवाला जात पढ़ दीजिए हमारे सामने जरा कुछ। हाँ जी, अय्यूब की किताब में से मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। इसी के साथ आप अय्यूब ही की किताब में से उसका दूसरा बाब पहली आयत, अय्यूब की किताब में से उसका 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत भी देख सकते हैं। जिसके साथ यसाया का हवाला भी पढ़ दीजिए जरा। जी, 43 और 6 जरा देख लीजिए। फरिश्तों को भी कहा गया और इंसानों को भी पुराने अहदनामा में, जहां से हम ये हवाला देख रहे हैं पुराने अहदनामा से, वहां इंसानों को भी कहा गया क्या, खुदा के बेटे। यूसाया 43:6, मैं शुमाल से कहूंगा कि दे डाल, और जनूब से कि रख न छोड़, मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लाओ। अब ये जो यहूदी हैं उनके ताल्लुक से लफ्ज बेटे और बेटियां, तो इंसानों को और फरिश्तों को भी खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया है। तो अब बात यह है कि जब पैदाइश की बात की गई है तो पैदाइश के लिए बहुत वाज़ेह तौर पर जो हवाला जात हैं पैदाइश के ताल्लुक से, वो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा पढ़ दीजिए। मलाकी तक जो 4 हवाला जात मैंने आपको दिए हैं, तो वो ज़रा आप पढ़ दीजिए कि जो नस्ल इंसानी की पैदाइश है उसके ताल्लुक से ज़रा ये देखिए ये हवाला जात क्या कहते हैं, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात खुल जाएगी ज़रा। तो कमर साहब ज़रा ये पढ़ दीजिएगा ज़रा। जी, मलाकी दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। जी, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो तरतीब है वो है कि मर्द और औरत के मिलाप से क्या पैदा हो, कमर साहब? ईमानदार खुदा खुदा तरस तरस नस्ल। नस्ल पैदा हो। वो नस्ल, गौर कीजिएगा जरा, जो खुदा की ताबेदारी और उसकी रास्त बाजी को पूरा करने वाले अहकाम की पैरवी करे। वो नस्ल
जो खुदा के अहकामात की जो रास्ते के लिए हैं उन पर चलने की क्या करे, कोशिश करे, कोशिश करें। ताबेदारी करे, वो नस्ल पैदा हो। तो अब जब पैदाइश की बात की जा रही, तो अब मैं आपको जरा पैदाइश ही की किताब के पहले बाब में और उसकी 24 और 25वीं आयत जरा पढ़िए। वहां पर बात और वाज़ेह हो जाती है इस ताल्लुक से, मर्द और औरत। और फिर खुदा ने कहा कि जितने जानदार उसने बनाए हैं वो सब अपनी नस्ल के मुताबिक, जो प्रोडक्शन है, जो पैदाइश है, वो उस तुखम के मुताबिक होगी, उस बीज के मुताबिक होगी जो खुदा ने बनाया है। तो ये हवाला जरा कमर साहब पढ़िए, पहला बाब और उसकी 24 और 25 आयत। ये और वाजे कर देती है, खुदा तर्स नस्ल पैदा हो किसके मिलाप से? औरत और मर्द के मिलाप से। और फिर जितने जानदार हैं उनका भी यही तरीका है। जरा पढ़िए कमर साहब ये। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक छुपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। अब ये हवाला बहुत वाजे कर देता है कि जो पैदाइश का अमल है उसके लिए खुदा ने ये तरीका मुतय्यन कर रखा है कि इंसानों से इंसान पैदा होंगे, हाथियों से हाथी पैदा होंगे, बकरियों से बकरियां पैदा होंगी। तो ये इसी तरह से जो नबातात हैं, अंगूर से अंगूर पैदा होगा। तो ये खुदा का तरीकाकार है। अब हम देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं उन्होंने शादी की है, तो अब हम देखेंगे कि फरिश्तों की जो साख्त है या उनकी पैदाइश है, क्या उनकी पैदाइश इस तरह से है कि फरिश्तों से फरिश्ते पैदा होंगे, या इंसान और औरत, फरिश्ते और औरत के मिलाप से कोई नस्ल पैदा होगी? अगर पूरी बाइबल में कोई एक भी आयत, जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, उनसे मैं पूछता हूं कोई एक आयत बाइबल से या कोई एक मिसाल बाइबल से जहां फरिश्ते और इंसान औरत के मिलाप से नस्ल का कोई ऐसा हमें शायबा तक मिलता हो जिसमें कुछ तस्वुर आए कि हम बिलीव कर सकें कि ऐसा हो सकता है? खुदा ने कहा कि हर एक जानदार, जो कुछ मैंने बना दिया है वही तरीका रहेगा। अब आगे जब हम चलते हैं तो फिर हम देखते हैं यीशु मसीह जब फरिश्तों की बात करते हैं तो फरिश्ते जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है अबरानियों के खत में कि वो खिदमत गुजार रूहें हैं जो ईमानदारों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। और फरिश्तों के बारे में ये भी लिखा है कि वो खुदा के हजूर में खड़े रहते हैं ताकि उसके अहकाम की बजावरी करें। तो फरिश्ते का जो लफ्जी मतलब है बाइबल की जुबानों में वो है पैगंबर, पैगाम के साथ भेजा गया। अब फरिश्तों की जो साख्त है वो कैसी है? यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा? खास तौर पर जब एक ग्रोह जो क़यामत का यकीन नहीं करते थे, वो बात कर रहे थे कि एक औरत थी, वो काफी शौर उसने किए और वो मर गई, और उन्होंने कहा कि जी आखिर में उसकी शादी किसके साथ होगी, शौहर कौन होगा? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, ये इस बात को बहुत वाजे कर देता है। तो आइए जरा चलते हैं मत्ती की अंजील के 22वां बाब 22 में, तो वो पूरा जरा पढ़ दीजिए। वहां पर बात ही यही हो रही है कि एक औरत है, शादी की है और बच्चे नहीं हुए और वो मर गई है। तो अब वो सातों में से किसकी बीवी बनेगी ताकि क्या हो? यहूदी जो थे वो शादी इसलिए करते थे कि नस्ल आगे चले। तो वहां पर यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं, आइए जरा पढ़ लेते हैं। ना किसी रसूल की बात है, ना किसी फरिश्ते की बात है, ना किसी स्कॉलर की बात है, यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं। तो क्या फरमा रहे हैं, आइए जरा देख लेते हैं। क्योंकि जी 22वां बाब उसकी 30वीं आयत, मत्ती 22वां बाब 30वीं आयत, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। जी, सवाल ये था कि वो किसकी बीवी होगी ताकि आगे नस्ल चलेगी, ये सवाल था। तो इससे पहली आयत आप पढ़िए जरा, वक्त कुछ महदूद है, अब भी
तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मुझे कहते हैं कि ज़रा डॉक्टर साहब छोटे शोज़ करें तो अच्छा है, लेकिन जब आप किसी ऐसे नुक्ते को उठाते हैं, जिसकी तफ़सील चाहिए होती है, तो फिर हम मुख्तसर तौर में भी मेरी कोशिश होगी कि सादगी के साथ इन चीज़ों को वाज़ेह किया जाए। जो अल्फाज़ हैं, जो तरीक़ाकार हैं, हम उनको देखें। तो प्यारे बहनों और भाइयों, अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, ब्याह शादी नहीं होगी, लोग कैसे होंगे? फरिश्तों की माने इससे क्या मुराद है? कि कि फरिश्तों में फरिश्ते ब्याह जो शादी हैं, नहीं होगी। वो पैदाइश फरिश्तों से फरिश्ते पैदा हों या औरत से और फरिश्ते के मिलाप से कोई नस्ल पैदा हो। इस हवाले के अलावा पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा वाकया बता दीजिए जहां कुछ ऐसे लोगों के आधे फरिश्ते हों और आधे इंसान हों। अब ये इंसानों का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, वो खुद ये जो नस्ल खुदा ने तरतीब दी है, इंसानों ने ये लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा कि वो हिकमत वाले बनते हैं, लेकिन ये बेवकूफियां हैं कि आप ये जो खुदा का तरीका है, उसको आप साइंस के नाम पर या दीगर और नामों पर आपने उसमें बिगाड़ पैदा किया, और उस जब भी आप खुदा की तरतीब को छेड़ेंगे, ये याद रखिए, इंसान खसारे में जाएगा, खुदा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने लिए बर्बादी पैदा करेंगे जब आप उसकी तरतीब को छेड़ेंगे। वो चाहे साइंस के नाम पर की जाए, चाहे मजहब के नाम पर की जाए, और चाहे किसी भी नाम पर की जाए, खुदा की तरतीब में नस्ल इंसानी की भलाई है। तो खुदा ने ये तरतीब दी और लिखा है कि फरिश्तों की मानित होंगे। तो सवाल क्या था? शादी का। आप पढ़ लीजिए 22 बात को कि वो किसकी बीवी होगी, और यहूदी माइंड ये है कि वो किसकी नस्ल को चलाएगी। तो यीशु मसीह ने साफ वाजे कह दिया। अब हम आ जाते हैं कि ये फिर कौन है। ये जो खुदा के बेटे यहाँ पर हैं और बेटियां हैं इस हवाले में, वो कौन हैं? तो आइए ये हवाला जात मैं चाहूंगा कि आप पढ़िए। वो लोग जो खुदा के साथ कवनेंट पीपल हैं, अहद के लोग हैं। इसके लिए आप देखिए, पैदाइश की किताब 12वां बाब है और 15वां बाब है। वहां पर इन अबवाब को अगर आप पढ़े, 16 से 18 अबवाब को भी पढ़ लें, तो वहां पर खुदा इब्राहिम के साथ एक अहद बांधता है। अहद से मुराद है दो पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ शराइत पर इकट्ठे हो जाते हैं कि ये काम हम करेंगे, इसमें आपका ये हिस्सा है, मेरा ये हिस्सा है। तो खुदा ये कहता है कि तुम अगर मेरे लिए ये करोगे तो तुम मेरे लोग बन जाओगे, और जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। अब उसमें तफसील में जाने की बात नहीं कि इस अहद में क्या क्या शामिल है, लेकिन खालिक खुदा मखलूक के साथ अहद बांधे, ये भी एक भेद है जिस पर बात कर सकते हैं। लेकिन खुदा पुरफजल खुदा है, और वो इंसान को, जब उसने इंसान को पैदा किया तो सब कुछ तो खुदा ने बनाया और बनाकर इंसान को दे दिया। इंसान का तो उसमें कोई हिस्सा नहीं है, ना कुछ आदम ने किया ना हवा ने किया, सब कुछ बनाकर उन्हें दे दिया। तो जब अहद है वो भी ऐसे ही है कि मैं भलाई करने के लिए तुम्हारे साथ यह अहद बांधूंगा कि जब इंसान खुदा की हजूरी से बाहर है, अब मैं वो अहद बांधूंगा कि ये सारी नस्ल जो है वापस मेरी हजूरी में आ जाए, मेरे साथ रफाकत में आ जाए। तो ये बुनियादी बात आपको बता रहा हूं। अब बाइबल ये कहती है कि ये जो खुदा के बेटे हैं, ये वो लोग भी हैं जिनके साथ खुदा ने अहद बांधा है। तो इस्तिस्ना के हवाला जात हैं, दो जबूर का हवाला है और उसके बाद होसिया की किताब से है। तो ये मैं चाहूंगा आप चारों हवाले जल्दी से पढ़ दीजिए ताकि लोग जाने कि खुदा के साथ जो अहद वाले लोग हैं उनको भी खुदा के बेटे कहा गया है। जी देखिएगा जरा। जी, इस्तिश्ना की किताब उसका 14वां बाब और पहली आयत। तुम खुदामन अपने खुदा के फर्जंद हो, तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और ना अपने अबरू के बाल मुंडवाना। इसी तरह इस्तिश्ना की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 5वीं आयत। ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए, ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका ऐब है, ये सब कजरू और टेढ़ी नस्ल है। जी जबूर जबूर 73 और 15। उसकी 15वीं आयत। अगर मैं कहता हूं कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से
बेवफाई करता हूँ फर्जंदों की नस्ल से। नस्ल से, ये याद रखें, नस्ल से आगे नस्ल चलती है। अगला हवाला जरा देख लीजिए, होशिया होशिया पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। तो भी बनी इसराइल दरिया की रेत की मानिंद बेशुमार और बेकियास होंगे, और जहां उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरे लोग नहीं हो, जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। जिंदा खुदा के फर्जंद प्रेज़ द कहलाएंगे, लॉर्ड। उनसे नस्ल चलेगी। तो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे कौन? जिनके साथ खुदा ने अहद बांधा हुआ। अहद अहद से बांधा। मुराद ये होगी कि जो उसके अहकाम पर चलने के लिए विलिंग हैं, जो राजी हैं कि हम इस जमीन पर खुदा तरस नस्ल मलाकी की किताब में मैंने आपको बता दिया, ये लोगों को कहा गया, बेटे कहा गया है। अब हम देख लेते हैं, अब जो नस्लें हैं, जब पैदाइश की किताब में आगे चलते हैं तो फिर यहां पर चलेंगे हम कि अब ये नस्ल कौन सी थी बाइबल में से, जिनको कहा गया खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां और बेटी। फिर इंसान की बेटियां। तो अब हम देखते हैं कि दो बच्चे हैं आदम के, और आगे हम चलेंगे। पैदाइश की किताब है चौथा बाब और 26वीं आयत, जरा पढ़ दीजिए यहां पर क्या लिखा है। पैदाइश चौथा बाब और उसकी 26वीं आयत। और सैद के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जी, अनोस 25-26 रखा। जरा पढ़ दीजिए। जी, 25वीं आयत से। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया, और उसके एक और बेटा हुआ, और उसका नाम सैत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबल के एवज, जिसको कायन ने कत्ल किया, मुझे दूसरा फर्जंद दिया। जी, और रुकिए सैत के जरा यहां पर। अब यहां पर नस्ल चली है हम्म, आदम से, तो कितने यहां पर लोग हैं अब बताइएगा जरा मुझे। 2। आदम है और उसकी बीवी है हवा, और उसके बीवी बाद एक बेटा, एक मर हाबल गया है और एक और एक कायन। जिसने मारा है। और जो मारा है वो किसके अंडर है, जरा ये बताइएगा कि तू उसके खून के सबब से क्या हुआ? मलूल। आवारागर्द, मेरी हुजूरी से बाहर, अवारागर्द मेरे हो गया। कवानेंट से बाहर, मेरी ताबेदारी से बाहर। हम्म, अब वो इंसानों की नुमाइंदगी कर, उस नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है जो इंसानी राह पर चलने वाली है। वो अपनी राह पर है, खुदा की राह पर नहीं है। तब दूसरा बेटा कौन सा है जी, क्या लिखा हुआ? फिर एक और बेटा पैदा हुआ, कायन, सॉरी सैत। एक, और उसका नाम उसने, हेलो जी, आवाज आ रही जी है जी आपको? डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझे, सॉरी। जी, शुक्रिया। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि एक नाफरमान है और एक फर्मा बरदार है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन चार लोगों के अलावा कोई और मौजूद है जमीन पर उस वक्त? नहीं, कमर साहब, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं तो डॉक्टर साहब। दो शख्सों की नस्ल है जो पूरी दुनिया हम्म, है, वो ये दो अशखास हैं। एक कातिल है, वो खुदा की राह से अपनी मर्जी पर, अपनी राह पर है। उसके बाद दूसरा हम्म। बेटा है जो रास्तबाजी की राह पर है। तो नस्ल इस जमीन पर कितने लोगों की हुई? अब 2 इन दो लोगों की लोगों होगी, की। कायन और सैत। तो अब आप ही बताइए कि एक इंसानी राह पर जा रहा है शख्स, खुदा की हम्म, मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और दूसरा शख्स जो है, तफसील में अगर जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वो खुदा की राह पर है। और सैद की जो नस्ल है वो खुदा की राह पर चलने वाले खुदा के बेटे और बेटियां। और जो हम्म। कातल की औलाद है वो इंसानों की इंसानों की नस्ल। मर्जी और इंसानों की बादशाही, इंसानों का तर्ज हयात उसको बयान करती है। अब मर्जी आपकी है, आपने जो भी बिलीव करना है कीजिए, लेकिन अगर कहीं आधा फरिश्ता आधा इंसान पैदा हुआ है, बाइबल ने बताया है कि फरिश्ते शादी कर सकते हैं औरतों के साथ और औलाद पैदा हो सकती है,
और ये जो 4 मैंने तरीका पैदाइश आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा अगर कोई 5वां, 6ठा, 7वां कोई और तरीका पैदाइश बाइबल में पाया जाता है, जो बाइबल के बाहर मज़ाहब है उनमें तो बहुत कुछ पाया जाता है, वो तो मैं जवाब जो भी आए पूरी दुनिया से, किसी भी मजहब से आएगा उसको हम जवाब दे देते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ। अब मसीही बताएं, 4 अशखास हैं, आदम है, बीवी, उनके बीवी हवा है, और फिर ये 2 बच्चे हैं। और आप बाइबल में पढ़ लीजिए कि तूने कत्ल किया है, इस वजह से अब तू अपनी राह पर है, तू मेरी हजूरी से बाहर है, जो मेरे वादे बरकत अब वो तेरे साथ नहीं है। तो किसके साथ हैं फिर? सैद की नस्ल के साथ। तो अब आपकी मर्जी है, आप जो कुछ मानना चाहते हैं मानिए, लेकिन मेरी पर्सनल ईमेल भी है, और इसके अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अपनी फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइए, आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर हम तो सीखते रहते हैं, मैं तो कमर भाई को भी कहता हूँ हम तो तालिब इल्म हैं, अगर इसके अलावा किसी के पास कोई तहकीक हो तो ज़रूर हम तक पहुंचाइए, हम आपसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सो कमर साहब, यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं, कोई बात अगर आप ऐड करना चाहें सो प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। मैं सिर्फ जो आपने यकीनन बड़ी तफसील में, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है किसी भी एतराज़ की या किसी और इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि बेस्ट जो बाइबल है, कोई भी हवाला, वो बाइबल ही उसको एक्सप्लेन करती है जो आपने किया है। सो सम अप अगर इसको मैं करूं तो खुदा के बेटे जो थे वो सैद की नस्ल से, और इंसान की बेटियां जो हैं वो कायन की नस्ल, जिनकी आपस में शादियां हुई। सो इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी हमें दो राय बचती नहीं है, कोई ऐसा क्लियर नहीं। अब आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। जी, सो डॉक्टर साहब, इसके फिर साथ से एक और आपकी बात जल्दी से अगर आप इजाजत दें, आप होस्ट कर जी, रहे हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ। जाति जूलियत, उसका कद आप देखिए। इसके अलावा और बहुत से ऐसे कबाइल मिलते हैं जिनके कद बहुत ज्यादा थे, और जब तर्जमा किया गया तो लिखा जाता है वो उस देव से पैदा हुआ था। अब देव किसको कहते हैं? जो बहुत बड़ी जिसामत वाला शख्स हो, उसके लिए लफ्ज देव इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइबल में जितने भी ये बड़े बड़े जिसाम वाले लोग पैदा हुए, बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए, उनके लिए ये आज भी हमारे माशरों में ये होता है जी, वो देव कामत शख्स है कि उसका कद बड़ा है, वो देव की तरह लगता है, बड़े जिस्म वालों को कहते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि वो किसी फरिश्ते या किसी और मखलूक से पैदा हुआ? नहीं, उनके वालिदैन के नाम भी लिखे हुए हैं, उसकी माँ का नाम भी लिखा हुआ है, उसके बाप का नाम भी लिखा हुआ है। तो जिस्म लोगों के बड़े बड़े थे, लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि वो कोई फरिश्ता या किसी और मखलूक के औरतों के साथ मलाप से पैदा हुए। तो मैंने कहा इसको ज़रा और थोड़ा सा बाइबल की रोशनी में वाज़े कर देते हैं। सो बहुत शुक्रिया, अब आप इख्तिताम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप सबके वक्त के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदावन आपको बरकत दे इस सारे जो है बाइबल स्टडी के वसीला से। जैसे डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया, आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई उलझाव है, तो आप हमें भेज सकते हैं और हम खुदावन के फजल से उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज।